हेलो दोस्त, बिलर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे 50 प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम रिपीटेड जीके में पूरे 50 प्रश्न है, आप देख सकते हैं। और एग्जाम रिपीटेड जीके है, बार बार पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो ये जो प्रश्न होता है माइंडेड होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। लॉर्ड डलहौजी का वह कौन सा एकमात्र प्रशासकीय कदम था जिसका 1857 के विद्रोह के विस्फोट में सर्वाधिक योगदान रहा? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, जिसे राज्य हड़प की नीति भी कहते हैं। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की जो नीति थी, लॉर्ड डलहौजी को 1857 के विद्रोह में विस्फोट का सर्वाधिक योगदान रहा। मतलब इसका बहुत बड़ा कारण रहा था डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स का 1857 की क्रांति को होने में। ये जो होता था, किसी किसी प्रदेश के जो उसके वहाँ के उत्तराधिकारी नहीं होते थे, तो उस राज्य को अपने अधीन जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अपने अधीन ले लेती थी, जैसे कि झांसी भी थी और कई सारे प्रदेश भी थे। यंग बंगाल आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? यंग बंगाल आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? हेनरी विवियन डेरेजियो ने यंग बंगाल आंदोलन का सूत्रपात किया था। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमीशन नियुक्त किया था? तो हंटर कमीशन नियुक्त किया था ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां भेज दिया गया? 1857 की विद्रोह के असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां भेज दिया गया था? उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया था। रंगून उन्हें कैद करके भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु भी हो गई थी। जातीय दुर्भावना के विरुद्ध आत्मसम्मान का आंदोलन सर्वप्रथम कहां प्राप्त हुआ था? ट्रावनकोर। जातीय दुर्भावना के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुआ था? ट्रावनकोर, जो कि साउथ इंडिया का एक प्रदेश है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब किया गया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब किया गया था? 9 से 10 सितंबर 1928 को किया गया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? फांसी की सजा कब दी गई थी? तो 23 सितंबर 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी। फांसी की सजा इस दिन ही हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। प्रार्थना समाज का गठन कब हुआ था? प्रार्थना समाज का गठन कब किया गया था और किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 में किया था। प्रार्थना समाज का गठन कब किया गया था? आत्माराम पांडुरंग द्वारा 31 मार्च 1867 को किया गया था। 1857 की क्रांति के विषय में यह किसका कथन है कि क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए किया गया एक षड्यंत्र है? जेम्स आउट्रम का जो कथन है, ऐसा कहा गया है कि 1857 की जो क्रांति थी, इस जो मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए किया गया एक षड्यंत्र था। भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस ने पारित किया। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे। असहयोग आंदोलन जब भारत में शुरू किया जा रहा था, तो उसमें यहाँ भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर ने 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना की। 1906 ईस्वी में किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में जो महात्मा गांधी जी ने सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन शुरू किया, जो कि 1920 में किया गया था असहयोग आंदोलन। और रॉलेट एक्ट भी 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा जो नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे हम INTUC के कह सकते हैं, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1947 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ? 1926 में भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट का पारित हुआ 1926 ईस्वी में।
ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम प्रथम जनजाति समूह ट्राइबल ग्रुप्स कौन सा था? जो खस्सी। ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाले प्रथम जनजाति समूह कौन था? ट्राइबल ग्रुप कौन था? खस्सी जनजाति था जो ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम अपना आवाज उठाया था। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के पूर्व किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा आर्थिक शोषण के विरुद्ध बिहार का संथाल जाति ने विद्रोह किया था? प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के पूर्व किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा आर्थिक शोषण के विरुद्ध बिहार की संथाल जाति ने विद्रोह किया था? 1855 से 56 का जो समय था, उस समय जो बिहार अब उस समय झारखंड बिहार एक ही था, इसलिए बिहार के नाम से जाना जाता है। वैसे तो मुख्य जो संथाल जो जाति है झारखंड का मूल जाति है, तो ये डिवीजन से पहले का बात है, इसलिए बिहार दिया गया है। तो जो वर्ष था 1855 से 56 का था। राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त होता है, यह कथन किनका है? तो अरविंद घोष का यह कथन है। कथन क्या है? एक बार गौर से कर ले, सुन ले। राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त होता है, यह कथन है अरविंद घोष का। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैजाबाद, जो कि अब के समय में उन्हें हम अयोध्या कहते हैं, फैजाबाद नहीं कह सकते। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता कौन थे? क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता कौन थे? जतींद्र नाथ मुखर्जी जो थे क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता थे। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था कूका आंदोलन। पंजाब में हुआ था कूका आंदोलन। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह के स्थान पर एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में चित्रित करने वाला अंग्रेज सांसद व राजनीतिज्ञ कौन था? डिसरेली। इनका काम क्या था? 1857 का जो विद्रोह था, सैनिक विद्रोह था, उनको राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में चित्रित करना, लोगों को दिखाना कि यह राष्ट्रीय विद्रोह है। ऐसा करने वाले अंग्रेज सांसद व राजनीतिज्ञ कौन थे? डिसरेली थे। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ की। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ की 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की। वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? अरविंद घोष जो थे वंदे मातरम पत्र के संपादक थे। जिन्ना द्वारा सीधी कार्यवाही डायरेक्ट एक्शन किया जाना कब निश्चित किया गया? 16 अगस्त 1946 को जिन्ना पर डायरेक्ट एक्शन का प्लान किया गया, निश्चित किया गया। 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह के साथी कौन थे? 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह के साथी कौन थे? बटुकेश्वर दत्त जो थे भगत सिंह के साथी थे। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड का सजा दिया गया? मदन लाल ढींगरा को कर्नल वायली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई मदन लाल ढींगरा को। भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? क्योंकि आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य न होने के कारण जो आयोग बनाया गया था साइमन कमीशन का, उसमें जितने भी सारे जो सदस्य थे वो अंग्रेज सदस्य थे, भारतीय सदस्य नहीं लिया गया था, इसलिए भारत के लोगों ने उनका विरोध किया था। भारत में प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा भारत में प्रथम छापाखाना का स्थापित किया गया था। दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? श्री धरलू नायडू ने दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना की। नंद कुमार के मुकदमे का संबंध है। नंद कुमार के मुकदमे का संबंध किस है? तो वारेन हेस्टिंग्स से नंद कुमार का मुकदमे का संबंध है। रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र कौन था? अफगानिस्तान जो था रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र था अफगानिस्तान। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में किसके साथ भगत सिंह ने बम गिरा था? केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में किसके साथ भगत सिंह ने बम गिरा था? बटुकेश्वर दत्त। ऊपर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भगत सिंह के साथ जो उनके दोस्त थे, कौन से दोस्त थे जो साथ में बम गिराए थे? तो बटुकेश्वर दत्त। प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था? लाला हरदयाल। प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्य से बेहतर समझता था, वो थे लाला हरदयाल। कम्युनल ट्रायंगल नामक पुस्तक की रचना
अच्युत पटवर्धन के साथ किसने किया? कम्युनल ट्रायंगल नामक पुस्तक की रचना अच्युत पटवर्धन के साथ किसने किया? डॉक्टर अशोक मेहता ने कम्युनल ट्रायंगल नामक पुस्तक का रचना किया डॉक्टर अच्युत पटवर्धन के साथ मिलकर। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किनका है? मोहम्मद अली जिन्ना का। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना का। यह शुरू से ही भड़काऊ भाषण देने के लिए जाने जाते थे, उनका कुछ कैरेक्टर ही ऐसा था। 1888 में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करने वाले प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? 1888 के इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? जॉर्ज यूरोज था। 1828 के इलाहाबाद के जो कांग्रेस का अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले, जो कि इंग्लिशमैन थे। अभिनव भारत नाम गुप्त क्रांतिकारी समिति का गठन किसने किया था? अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी समिति का गठन किसने किया था? वीडी सावरकर जी जो थे, अभिनव भारत गुप्त क्रांतिकारी का स्थापना किया था, गठन किया था। मदन लाल ढींगरा ने 1909 में लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसके विरोध में की थी? इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऊपर भी आया था। मदन लाल ढींगरा ने 1909 में लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसके विरोध में की थी? भारतीय युवाओं को काला पानी तथा फांसी क्रूर सजाएं के विरोध में। काला पानी जो था बहुत ही जुर्म किया जाता था, उन पे चक्की चलवाया जाता था और पत्थर तुड़वाया जाता था और खाना पीना तो बिल्कुल ही नहीं दिया जाता था। भारतीय युवाओं को काला पानी तथा फांसी की क्रूर सजाएं देने के विरोध में मदन लाल ढींगरा ने 1909 में लंदन में कर्जन वायली की हत्या किया था। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित करके कांग्रेस अध्यक्ष बन गए थे? पट्टाभी सितार मैया को, डॉक्टर पट्टाभी सितार मैया थे, उनको पराजित कर, उनको हराकर 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अनुच्छेद 370 पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जो कि हाल में ही मनाया गया है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियां किस रेशम के जो कीड़े हैं किस वृक्ष की कोमल पत्तियां पर पाले जाते हैं? तो शहतूत का जो पेड़ होता है उस पर ही जो रेशम के जो कीड़े होते हैं पाले जाते हैं। रोजर फेडरर किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? टेनिस। रोजर फेडरर किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? टेनिस। जो एकल टेनिस होता है, जो वन प्लेयर जो होते हैं, उनसे संबंधित है। आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।